हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है +1 क्लास सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ मैटर। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास +1। ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter. So chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter. So what is the meaning of composition? Composition means बेटा मैटर किस चीज़ तो बनया होया है। ठीक है। What is the structure of that matter? उस स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। and properties of matter. Properties means physical as well as chemical properties of matter. So chemistry deals with each and every aspect of matter. In other words, we can also define chemistry as chemistry is called the science of atoms and molecules. ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा, मैटर अपना अगर असी अपने यूनीवर्स की गल करिए तो अपने यूनीवर्स के विच बहुत तरह के मैटर सानू मिलते हैं। ठीक है। और जो कैमिस्ट्री है वो हरेक मैटर की हरेक प्रॉपर्टी दे नाल डील करती है। ठीक है। और अगर असी फर्दर मैटर नू इन्वेस्टिगेट करन दी कोशिश करते हाँ तो जो मैटर है इट इज़ फाउंड दैट ईच मैटर इज़ फर्दर मेड अप ऑफ tiny particles. Each matter is further made up of tiny particles which are known as atoms and molecules. ठीक है। दुनिया दे विच जेड़ी भी कोई चीज़ है बेटा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मिलके बनी हुई है और उन्हां पार्टिकल्स नू असी किस चीज़ का नाम दिन्ने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई we can also define chemistry as science of atoms and molecule. Clear? So this is the definition of chemistry. Next is the what is the scope of chemistry? Scope ਦਾ मतलब है बेटा कि इस दा फैलाव, ठीक है, इस दे विच किन्ना इस दा वाइड आस्पेक्ट है तो असी कह सकते हैं scope of chemistry, scope of chemistry is very wide और आप इनू की कह सकते हैं immense का मतलब की हुंदा है बहुत ज़्यादा large, wide. The scope of chemistry is very wide. इस लाइन का की मतलब है बेटा अगर आप पूरे यूनीवर्स की गल करिए, ठीक है, अगर असी पूरे यूनीवर्स की भी गल कर रहे हैं तो यूनीवर्स इज़ फर्दर मेड अप ऑफ matter and each matter is further made of tiny particles known as atoms or molecules. Because chemistry deals with the study of matter, or you can say chemistry is also called the study of atoms or molecule, that it means directly or indirectly chemistry deals with the study of यूनीवर्स। ठीक है। तो पूरे यूनीवर्स दे विच जिन्ने भी मैटर ने, जिन्ने भी सबस्टांसिस सानू बेटा नज़र आते हैं उन्हां सारियां दे विच कैमिस्ट्री डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दिंदी है। ठीक है। टिल नाउ इन कैमिस्ट्री 118 एलिमेंट्स आर known, 118 elements.
ये बेटा जिहड़े 118 एलीमेंट्स ने दे कंबाइन in different ways, they combine in different ways to make up a large number of substances which we see or feel in whole universe। ठीक है, ਹੁਣ देखो बेटा कैमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ 118 एलिमेंट स्टिल नाउ डिस्कवर्ड ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 118 एलिमेंट्स ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂसेस ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ठीक है, दैट्स वाई स्कोप ऑफ कैमिस्ट्री इज़ वेरी वाइड। इन्हां 118 एलीमेंट्स दे विचों जिहड़े बेटा 92 एलीमेंट्स ने 92 एलीमेंट्स दे आर फाउंड नैचुरली। ठीक है, वो नेचर दे विचों आपां नूं मिले ने और बाकी जो एलीमेंट्स ने बेटा 26 एलीमेंट्स दे आर मैन मेड। इन्हां नूं मैन ने लैब दे विच अपनियां इन्वेंशनस दे दौरान बनाया है। ठीक है, तो ये टोटल 118 एलीमेंट्स ही आपस दे विच डिफरेंट वेज दे नाल कैमिकल रिएक्शंस करते हुए पूरे यूनीवर्स नूं बनाते हैं। सो वी कैन से स्कोप ऑफ कैमिस्ट्री इज़ वेरी वाइड। नैक्सट, वट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कैमिस्ट्री। तो बेटा देखो जिदा कि तुहानूं इस दे विच साफ ही नज़र आ रहा है कि मैं कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कीतियां ने। देखो फर्स्ट पिक्चर दे विच आपां वर्ड यूज़ किया है प्रिजर्वेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ कैमिस्ट्री दे विच आपां यही चीज़ां डिस्कस करनियां ने बेटा कि जो कैमिस्ट्री है इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कैमिस्ट्री plays a important role, chemistry plays a very important role in each and every aspect of life। अपनी लाइफ का बेटा कोई भी पार्ट कोई भी आस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिस दे विच कैमिस्ट्री ने डायरैक्टली और इनडायरैक्टली कंट्रीब्यूट ना किया होवे। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड अस फूड, हेल्प्स इन इट्स स्टोरेज, एग्रीकल्चर, medicines, synthetic fibers, polymers, building materials and much more। जो बेटा कैमिस्ट्री है वो अपनी लाइफ के हरेक आस्पैक्ट दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसने सानू फूड प्रोवाइड करन हेल्प की है, उसनू स्टोर करन दे विच हेल्प की है, एग्रीकल्चर दे विच इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स इसने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। इन द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड मच मोर, और बहुत आस्पैक्ट्स ने जिस दे विच कैमिस्ट्री ने अपना सिग्निफिकेंट रोल है जिहड़ा वो प्ले किया है। हुण देखो बेटा फर्स्ट पिक्चर दे विच प्रिजर्वेटिव्स। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव? एनीथिंग विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। ठीक है, कोई भी चीज़ बेटा जिहड़ी आपां नूं फूड नूं स्टोर करन दे विच हेल्प करती है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना होए, दैट इज़ नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स की ने बेटा? दे आर कैमिकल्स।
ठीक है। सो केमिकल्स मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फरदर यह केमिस्ट्री का एक पार्ट है बिकॉज केमिस्ट्री इज़ मेनली द स्टडी ऑफ केमिकल्स, इन्वेंशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स दे विच कोई ना कोई कैमिकल अपना रोल प्ले करता है, तो केमिस्ट्री की है ये अपनी फूड दी स्टोरेज दे विच अपनी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। सैकेंड पिक्चर दे विच असीं देख रहे हैं एग्रीकल्चर। तो बेटा हुण एग्रीकल्चर दे विच जिहड़ी फार्मर दी एक मेन मोटिव हुंदा है वो हुंदा है इनक्रीज यील्ड ऑफ हिज क्रॉप, ठीक है। तो जो आपां वो अपनी क्रॉप दी यील्ड नूं इनक्रीज करन लई बहुत तरह दे फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है, इंसैक्टिसाइड्स यूज़ करता है ताकि उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो सके और उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा हो सके। तो ये जो फर्टिलाइजर्स ने, इंसैक्टिसाइड्स ने, दे आर ऑल्सो केमिकल्स। तो केमिस्ट्री ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑल्सो। नैक्सट मैडिसन्स। तो बेटा जिन्नियां भी मैडिसन्स ने जिहड़ियां कि आपां हैल्थ नूं सही रखण लई यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिड बाय केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री ने ही डिफरेंट टाइप्स दियां मैडिसन्स नूं इन्वेंट करन दे विच अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। जिद्दां बेटा आपां एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ करते हैं। किहड़ी ड्रग मैं बोल रही है बेटा? एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक का मतलब हुंदा है विच इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ फीवर, ठीक है। आपां कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक मीन्स विच हेल्प टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। ईवन अनस्थैटिक, अनस्थैटिक का मतलब हुंदा बेटा जदों किसी दी कोई मेजर सर्जरी हो रही होंदी है तो उसनों एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, मीनस उसनों कुछ टाइम ਲਈ बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ सारिया मैडिसन्स ने बेटा दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिड बाय केमिस्ट्री। सो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड, एग्रीकल्चर एज वेल एज मेडिसन। नेक्स्ट इज द chemistry also plays a significant role in the invention of some explosive chemicals. Explosive ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बेटा which are used in wars, ठीक है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ TNT ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ, TNT means ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो ये भी जो केमिकल है इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वेंशन ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं इत्थे सीमेंट शो किया है, सो बेटा सीमेंट इज़ अगेन अ केमिकल, सो इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेंशन ऑफ chemistry. It plays an important role in the invention of some synthetic fibers. जिदा ये जिहड़ा मैं फाइबर शो किया बेटा दिस इज़ नायलॉन, दिस इज़ टोटली मैन मेड, ठीक है। और नायलॉन दे बनन दे लई भी जो कैमिकल्स आपां नूं रिक्वायर्ड हुंदे ने दे आर प्रोवाइडेड बाय केमिस्ट्री, ठीक है। सो वी कैन से जो केमिस्ट्री है बेटा अपनी लाइफ दे किसी ना किसी और असी कह सकते हैं कि लाइफ दे हरेक आसपैक्ट दे विच डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अपना रोल, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दिंदी ही दिंदी है, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इट may be defined as the branch of science which deals with the study of matter or it deals with the study of atoms and molecules. Then scope of chemistry is very wide. Then we have studied some important applications of chemistry. Clear? Next, what is matter? देखो बेटा टिल नाउ असी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। अपना पूरा यूनिवर्स है बेटा दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर,
ठीक है। कैमिस्ट्री दे सॉरी यूनीवर्स दे विच जो आपां सबसटांसिस देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपां फील देख रहे हैं, जिहड़ी आपां डेली लाइफ दे विच यूज़ विच लिया रहे हैं, उहनूं असीं की कहने आ कैमिस्ट्री दी टर्म दे विच मैटर। तां इह मैटर है की चीज़, असीं इस मैटर नूं डिफाइन किद्दां कर सकदे हां। सो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ बेटा जिसका कुछ ना कुछ मास होए और जिसनों कुछ ना कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होवे फॉर इट्स प्लेसमेंट, ठीक है। उसनों रखन लई आपां नूं कुछ जगह चाहिदी होवे और कुछ ना कुछ उसका वेट होए, उस चीज़ नूं असीं की कह दांगे मैटर। तो देखो बेटा अपनी लाइफ दे विच तुसी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट इट बी अ पेन, कॉपी, ग्लास, इंक पॉट, चेयर, टेबल, कुछ भी ले लो बेटा, ये सारियां किस चीज़ दी एग्जाम्पल्स ने मैटर दियां, बिकॉज इन्हां सारियां दा कुछ ना कुछ मास है और इन्हां नूं रखण लई कुछ ना कुछ सानू स्पेस की जरूरत पैंदी है, ठीक है। सो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। हुण आपां अगर मैटर की गल करिए बेटा, मैटर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड, मैटर can be further classified into two subcategories। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, फर्स्ट वन इज physical classification and second one is chemical classification। ठीक है, मैटर नू क्लासीफाई करने लई असी दो मेन कैटेगरीज बना रहे हैं, फिजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकली मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बिकॉज बेटा मैटर की फिजिकल क्लासीफिकेशन का मतलब है मैटर की फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपां पता है बेटा, कोई भी चीज़ इन्हां तीन फिजिकल स्टेट दे विचों एक स्टेट दे विच यूजली आपां नूं देखण नूं मिलदी है। ठीक है, वैदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड और सम लिक्विड और गैसेस, वैदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और अगर असी कैमिकली मैटर नू क्लासीफाई करने की कोशिश करिए तो इसदियां मेनली टू डिविजन्स ने। पहला बेटा प्योर सबस्टांसिस एंड नेक्स्ट इज मिक्सचर्स, प्योर सबस्टांसिस एंड मिक्सचर। बट आज के लैक्चर दे विच बेटा सिर्फ और सिर्फ आपां की कवर करांगे फिजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो इस पिक्चर दे विच बेटा तुसी ध्यान नाल देख सकते हो, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जिद्दां कि बेटा आपां पहला कहा है कि ईच मैटर is further made up of small particles, tiny particles which are known as atoms or molecules। ठीक है, कोई भी जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मिलके बनया होया है और उन्हां पार्टिकल्स नूं असीं की कहने हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इन्हां एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस ते ही असीं किसी मैटर दियां तीनों फिजिकल स्टेट्स नूं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हुण ये है बेटा सॉलिड दे विच इन्हां एटम्स का अरेंजमेंट की है, लिक्विड्स दे विच उन्हां दा अरेंजमेंट की है और गैसेस दे विच उन्हां दा अरेंजमेंट की है। तो इस पिक्चर दे विच तुसी क्लीयरली देख सकते हो कि इन सॉलिड्स एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, देयर आर नो इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिटवीन दैम। ठीक है, और अगर आपां लिक्विड की गल करिए बेटा ये विच सानू की दिख रहा है कि देयर आर सम इंटर पार्टिकल स्पेसिस दिख रहा है बेटा, जिथे मैं रेड डॉट लगाने की कोशिश कर रही हाँ, दी स्पेसिस आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसिस। और अगर यही चीज़ असी गैसेस दे विच देख रहे हैं,
in the gases these particles, these atoms are very away from each other. इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा interparticle spaces present ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो because of this structural arrangement of atoms in solids, liquids and gases, they have different properties, ठीक है। सॉलिड्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज कुछ होर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰ ਗੈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਆਰ ਸਮਵਟ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ as compared to solid loose है। loose का मतलब है बेटा उन्हां दे विच की है interparticle spaces। तो इहदे विच की है atoms are very far from each other, far from each other, ठीक है। इन्हां दे विच एटम्स बहुत क्लोजली जुड़े हुए होंदे ने, इन्हां दे विच कुछ स्पेसिस हुंदियां ने और इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा इंटरपार्टिकल स्पेसिस हुंदियां ने। देयर आर नो इंटरपार्टिकल स्पेसिस, देयर आर नो इंटरपार्टिकल स्पेसिस। There are some vacant space between different particles. Interparticle space is very लार्ज। हुण देखो बेटा जो मेन प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ द क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इन्हां दा जो शेप एंड वॉल्यूम है वो की हुंदा है फिक्स। लिक्विड्स दे विच की हुंदा है बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इन्हां दी जो शेप है वो फिक्स नहीं हुंदी बट इन्हां दा वॉल्यूम है जिहड़ा वो फिक्स हुंदा है। इस चीज़ नूं आपां बेटा डेली लाइफ दे विच भी ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड्स एक्वायर्ड द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जिहड़े भी कंटेनर दे विच असीं किसी भी लिक्विड नूं स्टोर करते हैं उस लिक्विड दी शेप उस कंटेनर वर्गी ही हो जाती है, ठीक है। और इन केस ऑफ गैसेस no definite shape and volume। इन्हां दी ना तो कोई शेप फिक्स हुंदी है और ना ही वॉल्यूम। मेन फोर्थ डिफरेंस की है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। जिहड़े पार्टिकल्स ने उन्हां दे विच जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। lesser forces of interaction as compared to solids। और इहदे विच की आ जाएगा बेटा negligible forces of interaction, negligible forces of interaction। क्लियर बेटा। तो इन्हां दे विच पार्टिकल्स इन्ने दूर हुंदे ने कि उन्हां दे विच फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट ना बराबर हुंदियां ने। ठीक है। सो दिस इज
about the physical classification of matter, but solid and liquid and gases, these three physical states are interconvertible। ठीक है, मान लो कि अपने कोल जिदा असी वाटर की एग्जाम्पल लै रहे हैं बेटा, उसकी सॉलिड फॉर्म की है आइस। अगर आप उसका टैंपरेचर इनक्रीज कर देंगे, टैंपरेचर इनक्रीज तो सॉलिड दे तो वो की कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड दे विच। ठीक है, टैंपरेचर दे इनक्रीज करन नाल वो सॉलिड तो किस स्टेट वाल शिफ्ट हो जाएगा लिक्विड, और अगर असी लिक्विड नू फर्दर हीट कर देंगे, अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, then liquid can be converted into gaseous form। ठीक है, so these three physical states are interconvertible with each other। so this is all about today's lecture। here there is a little assignment for your homework। define chemistry, write down any two applications of chemistry, what do you mean by preservative, and write down the differences between solids, liquids and gases। Thank you beta।